दिन पहले तक एक मीम चल रहा था, सोनम बेवफा है। आपने देखा होगा, 10 रुपये के नोट पे लिखा रहता था और काफ़ी वायरल हुआ था मीम, सोनम बेवफा है। लेकिन अभी जो पैटर्न है हमारे समाज में, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसमें तो ऐसा है कि सोनम बेवफा नहीं, सोनम मर्डरर है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से जो रिसेंट केस हुआ इंदौर कपल हनीमून केस, उस केस में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें मीडिया, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तो होती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती होंगी, शायद इसकी जिक्र, इसकी चर्चा हमारे अब तक ना पहुँचती हो, लेकिन इस केस को इतना हाइप मिला जहाँ पे हम ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि भाई जो माँ बाप है वो सोचते हैं कि अपने बच्चे की शादी कैसे कराएं। अगर वो लव मैरिज करता है तो उसको ड्रम में काट के सीमेंट के साथ पैक कर देता है, और उसको अरेंज मैरिज शादी करे, अगर हनीमून जाए, पति पत्नी घूमने निकले तो पता नहीं वापस लौट के आएगा कि नहीं। तो ये जो पैटर्न आ रहा है, और ये रिसेंट 1-2 साल का जो पैटर्न है, आप देखेंगे कुछ केसेस जहाँ पे, अभी तो ये रघुवंशी का केस है, राजा रघुवंशी एंड सोनम रघुवंशी का केस है। इससे पहले एक पैटर्न हुआ था जहाँ पे मेरठ का कंस्पिरेसी थी, जिसमें सौरभ राजपूत को उसकी जो वाइफ थी मुस्कान रस्तोगी, क्योंकि एक लव मैरिज है, हस्बैंड अच्छी नौकरी भी करता था क्योंकि वो बाहर फॉरेन में था, वहाँ पे किस तरह से मुस्कान रस्तोगी ने अपने आशिक के साथ मिलके, बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसकी हत्या की, और उसको मतलब निर्मम हत्या, जिसमें आप सीमेंट के साथ ड्रम में डाल देना काट के, और इस तरह से डालना कि वो पैक हो जाए। फिर एक घटना घटी थी बेगूसराय की है, बिहार की, जहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज़ के चलते जो है ना, वाइफ ने उसको काट के मार दिया था। एक घटना घटी जहाँ पे, एक हरियाणा की घटना है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बाइक पे एक औरत जो है अपने पति को काट के उस बोरी में भर के, सीमेंट की बोरी होती होगी शायद, उसमें भर के बाइक पे पीछे बैठी हुई है, लेके जा रही है काट के। तो ये जो घटना है, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं तो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, और लीगल फैक्टर भी काम कर रहा है, क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में जो महिलाएं हैं जिन्हें राइट मिला हुआ है, वो सोचती हैं कि भाई अब तो हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारे पास अपर हैंड है, पुलिस हमारे साथ है, सोसाइटी भी हमारे साथ है, तो क्यों ना उसका बदला लिया जाए। और ये हमारे ख्याल से अलार्मिंग है सिचुएशन समाज में, क्योंकि एक रिश्ते को इस तरह से बिखरना, टूटना। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो यू हैप्पीली गिव डिवोर्स, हैप्पीली आप उसको समझाएं कि भाई मैं आपके साथ फिट नहीं हूँ, या मैं फिट नहीं रहता हूँ आपके साथ, और हम सेपरेट होना चाहते हैं। किसी को इस तरह से निर्मम हत्या करना, उसकी जान लेना, मत सोचने का विषय है, क्योंकि आपने 4-5 दिन पहले शादी की, 200-400-500 लोग आए। समाज का एक सिस्टम है, हमारा सोशल फैब्रिक अलग है। यहाँ पे जब एक शादी होती है तो कोई चाचा बन जाता है, कोई चाची बन जाती है, कोई मामा, कोई मामी बन जाती है ना, कोई भाभी बन जाती है। ये एक सोशल फैब्रिक है। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। लड़के लड़की की शादी हुई, दे आर हैप्पीली लिविंग विद देयर ओन स्पेस। यहाँ पे ऐसा नहीं है। 1-2 घर जुड़ता है, उसके बाद 2 फैमिली में, मतलब कोई बुआ बनता है, कोई सास बनती है, कोई चाचा बनता है, कोई चाची बनती है, कोई भाभी, कोई ये संबंध बन रहे हैं। तो 2 जो रिश्तों, परिवारों में जो संबंध है, एक, और मैं हमेशा मानता हूँ कि एक परिवार से जब दूसरा परिवार रिश्ते को जोड़ता है तो ये 1 पीढ़ी नहीं 3 पीढ़ी तक संबंध चलता है। मतलब अगर आपका शादी किसी के साथ होता है तो वो संबंध तो है इस लेवल पे, फिर आपके जो बच्चे होंगे उसको भी उस संबंध को रखना पड़ेगा। मतलब अगर संबंध हुआ तो आपके बच्चे वो अपने नानी से, अपने नाना से, मामा मामी से संबंध रखेगा, रिश्ता बना रहेगा। क्योंकि उसके बच्चे होंगे वो भी देखेंगे कि मेरे जो पापा थे, फादर थे, इनका यहाँ पे ननिहाल था। तो 3 पीढ़ी तक तो एक संबंध टिकता रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ये निर्मम हत्याएँ, ये जघन्य अपराध लोग क्यों कर रहा है? और सबसे तो खामोश करने वाली बात है कि जिस पर्पस के लिए आप उसको अपने जीवन से हटा रहे हैं, उसमें आप इसको तो समझो कि भाई इसको करने के बाद आपका जीवन और तबाह हो जाएगा। चीज़ इतनी आसान नहीं है कि पुलिस और फॉरेंसिक तरह के जो सिस्टम बने हैं ना हमारे यहाँ, वो ट्रैक कर लेता है आपके पर्पस को और आपके एक्ट को।
तो आपकी जीवन तो वैसे ही तबाह हो गई। अभी देखो ये सोनम रघुवंशी में ना वो उसको राजा मिलेगा, राजा तो चला ही गया, ना वो राज मिलेगा। अब दोनों आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हैं। पूरी ज़िंदगी भर दफ़ा 302 मर्डर का केस लगेगा, पूरी ज़िंदगी भर वो सड़ेंगे। अब जिस जगह पे जा रहे हैं मेघालय, वहाँ पे ना उनसे कोई मिलने वाला है, ना उनकी कोई पैरवी करने वाला है। तो इट्स डिफ़िकल्ट। दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ विद जस्ट वन मिथ कि भाई मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है। अरे भाई नहीं रहना तो पहले बोल देते, लाखों का खर्चा क्यों किया गया है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे मैं कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? देखो ऐसा नहीं है कि ये अत्याचार हत्याएं महिलाएं ही कर रही हैं। आज के दिन भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी बहुत सारे इंडिया में रेप केसेस हुआ होगा जहाँ पे महिलाएं प्रताड़ित हुई होंगी, हत्याएं होंगी। ये सब चलता है, चल रहा है। चूँकि सिचुएशन अलार्मिंग लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पत्नी ने पति को इस तरह से हत्या की, तो एक रिवर्स माइग्रेशन जैसे बोलते हैं, वैसे रिवर्स शिफ्ट कर गया रिलेशन में। तो ये परेशानी है। इसके पीछे लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला जो रीज़न है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आज की महिलाओं में ऐसा है कि उसका एम्बिशन रहता है कि मैं डोमिनेट करूँगी, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्चल सोसाइटी रहा है, मतलब वहाँ पे मेल प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। अब महिलाएं आ रही हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, समझती हैं चीज़ों को। पहले हस्बैंड कुछ भी कर रहा है, अपनी वाइफ को कुछ भी समझा दिया तो नहीं समझेगी, इतनी जांच परख नहीं करेगी। आज के डेट में आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको वाइफ को समझाना है, उसको बताना है कि भाई ऐसा चल रहा है। तो वो आदमी को लगता है कि ये मेरे ऊपर डोमिनेट कर रही है। उसको अजीब सा लगता है कि मैं अभी तक मैं तो पूछा नहीं जा रहा था, अभी मुझसे पूछा क्यों जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा और औरतें जो हैं, महिलाएं, कभी कभी मैं औरत वर्ड यूज़ करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज इट मेक मोर सेंसेस टू एक्सप्रेस दीज थिंग्स। ठीक है ना, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल वर्ड लाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन भाव वही है। जेंडर में मर्द और औरत, महिला और पुरुष की बात हो रही है। तो जो औरतें हैं वो समझ रही है कि अभी तक तो हमको दबाया जा रहा था इतने सालों से, अब क्यों ना हम उसको डोमिनेट करें। अब कुछ फैक्टर्स भी हमारे फेवर में काम कर रही है, क्योंकि अब हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, अब हमारे पास 2 पैसे आ गए, मैं फ्री रह सकती हूँ, ये आदमी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। वो इस हिसाब से भी उसके दिमाग में चलता है कि मेरी पसंद की चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, और उसके लिए वो अपने पेरेंट्स से बगावत करता है, और जो नहीं करता वो बाद में बगावत कर लेता है। अभी सोनम रघुवंशी के केस में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उसने अपनी माँ से बोला है कि भाई मैं 2-4 दिन में दिखा दूंगी, अगर मेरी शादी इससे करवाई तो। माँ बाप ने अपने प्रतिष्ठा के लिए या शान शौकत के लिए उसकी शादी उसकी पसंद की नहीं करवाई, तो इसका अंजाम ये हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक एज लेके औरतें चल रही है कि भाई मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएगी, वाई माई एम्बिशंस आर नॉट बीन एक्सेप्टेड इन द फैमिली। तो इसका एक प्रभाव हो सकता है दिमाग में। दूसरा स्कोप ऑफ जेलसी एंड पॉसेसिवनेस भी होता है। जेलसी का मतलब होता है कि भाई ये इंसान उसके साथ कैसे रह सकता है, पाने की इच्छा होती है। एक पॉसेसिवनेस होता है। जैसे अभी इसका केस जो था, ये मेरठ में जो कांड हुआ है मुस्कान रस्तोगी में, उसका हस्बैंड शायद फ़ॉरेन में रहता है, वहाँ पे काम करता था। अभी फ़ॉरेन में रहता है 2-4 साल के लिए, तो उसका संबंध किसी लड़कों से हो गया। अच्छा, इसमें एक वजह मैं ये भी समझ रहा हूँ कि भाई अब लड़के भी ऐसे चूज़ कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं बढ़िया चाहिए ना, ये तो सोचना पड़ेगा। प्यार अंधा होता है, मैं मानता हूँ, इस तरह से अभी अंधा तो नहीं होता ना कि अंधेरे में गुमनाम ज़िंदगी व्यतीत करो। अभी दोनों के केस में देखें, जो हस्बैंड है वो स्मार्ट है, हैंडसम है, थोड़ा पैसे कमाता है। जो रिप्लेसमेंट में है, जो बॉयफ्रेंड है, आशिक है, वो ऐसा लगता है जैसे वो मजनू की तरह नशाबाज, नशेरी गजेरी टाइप का आदमी है। अब उसको चूज़ करना अपनी लाइफ में, उसको पॉजिटिवनेस में लाना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड एक्सेप्टेंस इन माइंड कि आप उसके लिए अपने बेहतर चीज़ को खोने के लिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड यू टेक दैट स्टेप टू गेट क्लोजर, है ना। किसी को पाने के लिए इस तरह से तो मत किसी का नुकसान करो ना। और जो तुम पा रहे वो तो देखो कि वो बंदा कैसा है, हाउ फार यू कैन सर्वाइव विद दिस गाय। खुशी भी तो चीज़ है ना, एक जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग फन्स, हैविंग enjoyment, sex and everything will not suffice in life। आपके बच्चे होंगे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप समाज में रहते हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट अ वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ पे इंडियन सोसाइटी है, रिश्तों का एक समावेश है, रिश्तों की एक मर्यादा है, इसकी एक अपनी एक पहचान है। अब आप सोचेंगे हस्बैंड वाइफ एक कमरे में बंद करके सारी ज़िंदगी जी लेंगे, वो फॉरेन कल्चर में होता है, यहाँ पे तो अभी नहीं होगा। हाँ, सिस्टम धीरे धीरे से चल रहा है,
फॉर दैट मैटर हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो समाज में, यू नेवर नो। पास्ट एक्सपीरियंस भी फैक्टर काम करता है। महिलाओं को लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं हमेशा बुरा बर्ताव किया गया है, हमारी बातें हमेशा काटी गई है, मानी नहीं गई है। तो अब मेरे पास मौका है, क्योंकि मेरे पास पैसे भी है, मैं पढ़ लिख चुकी हूँ, तो और मेरे बाप। अच्छा, एक चीज़ और है, घर में मैं देखता हूँ और आपने भी कोशिश किया होगा, बचपन से बच्चों को, महिलाओं को फ्रीडम नहीं दिया गया। जैसे अगर लड़के भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, तो पेरेंट्स एग्री कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही चीज़ अगर अपनी बेटी अगर बताए, अपनी सिस्टर बताए, तो उसको ऑब्जेक्शंस डालते हैं। तो ये जो 10-15 साल से प्रताड़ित रहती है या इसको फील करती है, जो मेंटल प्रेशर रहता है, उसमें उसे लगता है कि भाई बहुत हो गया और अब इसे उबना चाहिए। तो उसका एक्सपीरियंस भी पालन पोषण में ऐसा हुआ है जिसमें उसको बोझ लगता है एंड दे वांट टू बिकम फ्री। उसको लगता है अच्छा अब तक तो माँ बाप हमको दबा के रख रहे थे, भाई भी दबा के रख रहा था, दादा दादी भी प्रेशर बना रहे थे, अब तो मैं जवान हो गई, बड़ी हो गई, बालिग हो गई, तो डिसीजंस अभी वही लेंगे क्या, अभी भी मेरे शादी का डिसीजन वही लेंगे क्या, ये माइंडसेट में लेके लेडीज़ दे टेक दैट स्टेप। मैं एक स्टेप की बात बता रहा हूँ, एक समझने की बात बता रहा हूँ, पर इस क्राइम के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचना पड़ेगा, और उस पर वीडियो बनाऊँ तो बहुत टाइम जा सकता है। मैं कुछ चीज़ों को परखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीज आर माइट बी सब्सटैंशियल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। तीसरी चीज़ साइकोलॉजिकल ये है, और मैं देख रहा हूँ कि आजकल लेडीज़ होती है, औरतें कहती भाई आदमी दारू पीता है मैं क्यों ना पीऊँ, वो शराब पी रहा है हफ्ते में मैं क्यों ना पीऊँ, वो सिगरेट पी रहा है मैं क्यों ना पीऊँ, वो चरस गांजा पी रहा है मैं क्यों ना पीऊँ, वो ड्रग ले रहा है मैं क्यों ना लूँ। इक्वालिटी इस हद तक हावी हो चुकी है, दिस जनरेशन, ये 3rd G के जो लोग हैं, उनको लगता है इक्वालिटी के नाम पे कुछ भी करेंगे। सी, बायोलॉजिकल नीड अलग अलग है, बायोलॉजिकल डाइजेशन अलग अलग चीज़ है। पुरुष हर एक चीज़ को खा सकता है, पचा सकता है, सेम थिंग ये कैनॉट बी डन। इसमें हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब जो आदमी है वो 2-4 पैग लगा के घर में संभाल के सब कुछ काम कर सकता है। लेडीज़ अगर वही काम करेगी तो उल्टी कर देगी, वो बेड पे सो जाएगी, वो काम धंधा बंद कर देगी। तो कहने का मतलब हर एक को अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है ना कि काम करने का तरीका से, बट ऐसा हो नहीं रहा है। नाउ डेज आई हैव सीन दैट विमेन, आप भी देखते होंगे यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ ड्रग्स, लिकर, सिगरेट्स, चरस, गांजा, कुछ ऐसे स्पॉट बना दिए गए हमारे इंडिया में। जैसे आप गोवा कभी जाइए तो आपको फील होगा, आप गए होंगे तो यू मस्ट हैव सीन हाउ सम प्लेसेस हैव बीन डेवलप्ड कि भैया आप यहीं पे आपकी जगह है, यहीं पे माया है, यहीं पे आपका चरम सुख है। देन यू कम टू मनाली के बाद एक वहाँ पे कसौल करके एरिया है जिसे मिनी गोवा बोलते हैं, वहाँ पे आप कभी जाने की कोशिश करिए, यू फील हाउ थिंग्स बीन चेंजेस। आप सरप्राइज, अगर आप गांव देहात से हैं तो आपको लगेगा कि हो क्या रहा है, आप देख क्या रहे हैं। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से देखो अच्छे विचार तो लाता नहीं है ना, शराब, ड्रग्स, चरस, गांजा लेके आपके मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो यही चीज़ समाज में बढ़ते जा रहा है, तो दिस क्राइम्स हैपनिंग बिकॉज जो पैटर्न में बताया और जो 4 एग्जांपल दिए उसमें जो लड़के हैं उसी टाइप के हैं, और जो लड़कियां उसमें फंसी हैं वो भी लेती होंगी, है ना। जब ये काम करेंगे तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होगा। इसलिए कहते हैं समाज में कभी कभी या अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा रिलीजियस बनो, थोड़ा मंदिर जाओ, पूजा करो, भगवान के पास बैठो, बिकॉज यू गोट हैव फियर इन योर माइंड कि अरे कोई ना कोई है जो हमको वॉच कर रहा है, एंड यू विल स्टॉप समवेयर कि ये तो गलत होगा तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। अब ये डर ही ख़त्म हो गया है ना। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हुए। कुछ सोशल फैक्टर्स में है, अभी समाज में अभी भी हमारे यहाँ है कि भाई लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये डिसीज़न भी हमारा ही होना चाहिए। देखो पेरेंट्स हमेशा बच्चों के बेहतर के लिए ही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे भी मिस्टेक हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि उनसे भी गलती हो सकती है चूज़ करने में। तो आजकल ऐसा लगता है लड़के को या लड़कियों की भाई माँ बाप ने शादी तो करा दी, भुगतना तो मेरे को ही है, तो दे फाइंड सम स्पेसेस। मेरा मानना ये है कि इस केस में भी आप कन्विंस योर पेरेंट्स एंड ट्राई टू कन्वर्ट योर लव मैरिज इनटू अरेंज मैरिज। ये भाग के शादी करना, कोर्ट मैरिज कर लेना और माँ बाप से रिश्ता ख़त्म करना, ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं, एंड इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल इन योर लाइफ। ठीक है ना। अभी आप भाग जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, तो फिर उसको कौन समझाएगा? दे विल फेस द क्रिटिसिज्म, उसको दिक्कत आएगी। तो
ये इश्यूज़ है। इसलिए एक पहला फैक्टर मैं ये समझ रहा हूँ सोशल कि भाई एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है लव मैरिज का। तो जो शादी की जब बात होती है तो माँ बाप सोचते हैं कि अरे मेरे स्टेटस का लड़का होना चाहिए। अब प्यार तो किसी स्टेटस को देख के नॉर्मल नहीं होता है, जो कम बेस हो सकता है, बट अब माँ बाप एक्सेप्ट करने में नहीं है। अब जैसे सोनम रघुवंशी और ये राज है, नौकर है, उसका घर का देखेंगे 200 स्क्वायर फुट में उसका मकान है, गरीब बच्चा है। अब उसकी शादी ऑब्वियसली ये लोग अमीर हैं, करोड़पति लोग हैं, नहीं करवाएंगे। हो सकता है उसके दिमाग में ये भी हो कि अगर मैं इसकी शादी मैं कर ली, उसने सोचा होगा सोनम की शादी कर लेती हूँ, मेघालय घूमने के लिए लेके इसको जाऊँगी और वहाँ पे इसको गायब कर दूँगी, बाद में मैं विधवा हो जाऊँगी तो मेरे से शादी कौन करेगा। तो विधवा हो जाऊँगी तो जब मैं इस लड़के से शादी करूँगी राज से, तो एक अलग से एक मैसेज आएगा समाज में कि बड़ी घर की लड़की ने इसको अपनाया। तो ये कहीं ना कहीं अपने को फेमस करने की कोशिश कर रही होगी, बट वो चाल कहीं कभी चाल समझ में लोगों आ जाती है, और हो सकता है चाल आप गलत चल दे तो पता चल जाएगा, है ना। दूसरा चीज़ ये भी है सोशल फैक्टर में कि जॉइंट फैमिली का कल्चर ख़त्म हो गया। पहले लोगों को पता होता था कि ये मेरे चाचा है, इनकी बात सुननी है, मामा है, नाना है, नानी है, दादा दादी, इनकी बात सुननी है, वो हमें क्या वाच कर रही है, ये हमें क्या देख रहे हैं। अभी लोगों को लगता है कि भाई माँ बाप तक तो ठीक है, इसके बाद हमारा कौन, या हमें बोलने वाला कौन है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। ये जो कल्चर डेवलप हो गया है उससे डर ख़त्म हो गया। मुझे याद है हम आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हम जब गाँव में भी रहते थे, खेलते जाते थे, तो हमें अपने अगल बगल में देखना पड़ता था कि हमारे चाचा है, अरे देख रहे हैं, मतलब कहीं 2-4 मिल के बात हंसी मजाक कर रहे हैं तो हम सेलेक्टिव वर्ड्स यूज़ करते थे कि हमारे चाचा सुन रहे हैं यार, वो क्या कहेंगे। या कोई बूढ़ी औरत है तो अरे मेरी दादी की उम्र की होंगी तो वो क्या समझेगी। अब ये डर सब खत्म हो गया है। शहरों में तो खास करके भैया कमरा बंद कर दिया तो आपका समाज, आपका परिवार, आपकी सारी चीज़ें एक कमरे के अंदर तय हो गई, कैद हो गई। तो अब इस चीज़ का जब डर खत्म हो गया तो लोग सोचते हैं भाई कुछ भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So this is also one factor where demonizing the joint family culture leads to a kind of this crimes and all, heinous crime, ठीक है ना। एंड एक और फैक्टर देख रहा हूँ जिसमें अब हम ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं लड़कियों पे कि भाई वो क्या कर रही है। माँ बाप को चाहिए कि वो लड़कों पे भी ध्यान दें। जैसे इस तरह से अपने बच्चियों पे, आप अपने बेटियों पे ध्यान देते हैं कि अरे कहाँ जा रही है, जिस काम के लिए गई थी वो आई नहीं, लेट कैसे हुआ, तुम ऐसे कैसे चले गए, वीकेंड्स में दोस्तों के साथ मूवी कैसे देख रहे हो। लड़कों पे भी कंट्रोल करें। देखो कहीं ना कहीं ये लड़कियाँ क्राइम कर रही हैं, बट देयर इज़ अ बॉय इन्वॉल्व इन इट। ऐसा तो है ही नहीं ना। अगर किसी लड़के का डेथ हो गया है, उसमें उसकी वाइफ, उसकी पत्नी ने उसको मारा है, पर उसमें तीसरा कोई बंदा है ना, थर्ड एंगल तो ये है ना कि कोई ना कोई लड़का तो है ना, वो किसी का बच्चा है, वो भी तो इन्वॉल्व है ना, ही ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो केस ऐसे देखना चाहिए कि एक लड़की ने किया तो है, लेकिन उसमें एक और लड़का जो है वो भी तो शामिल है, अकेला थोड़ी है। इसलिए हम टोटली कैरेक्टर एसोलेशन नहीं कर सकते कि आजकल महिलाएं ऐसी हो गई है, औरतें ऐसी हो गई, समाज ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। अरे उसी समाज में आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है, वो भी तो इन्वॉल्व है ना, वो भी तो यही काम कर रहा है कि घर किसी और का बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ भी ये भी चीज़ है। अच्छा, ये तो वो सोशल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स भी है। लीगल फैक्टर्स ये है कि कुछ सेक्शंस, जैसे मैं देख रहा हूँ सेक्शन 498 में लड़कों को थोड़ी सी सुविधाएं कम दी गई हैं। आप कंप्लेन करने, आपके ऊपर अगर अत्याचार हो मान लो घर में अपनी वाइफ से, तो आप कंप्लेन करने जाएंगे तो शायद पुलिस आपका केस रजिस्टर ना करे। यही चीज़ अगर आपकी वाइफ कर दें तो आपके ऊपर बहुत सारी धाराएँ लग जाएंगी और आप परेशान हो सकते हैं। आपकी बात को शायद समझा भी नहीं जाएगा समाज में कि आपको परेशान किया जा रहा है। आपने डांट दी तो आप दोषी हैं, क्योंकि आपने डांटा, सामने वाला जो है और रोना शुरू कर दिया, उसको लगेगा कि उसको सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लीगल फैक्टर्स में महिलाएं सोचती हैं कि भाई हमारे पास राइट्स है, हमारे पास कानून है, हम कहीं ना कहीं, आजकल तो सेक्सुअल रेप का केस लगा सकती है महिला अपने पति पे। अब यहाँ तक इस तरह से लॉ प्रोटेक्ट कर गया है कि भाई आदमी को लगता है कि भाई करे तो करे क्या, कहाँ जाए। ये भी लगता है कि अगर केस हुआ, मामला हुआ, तो इसकी रिपोर्टिंग कहाँ होगी। मैं अमूमन देखता हूँ कि बसों में या मेट्रो में आपने देखा होगा वीडियोस, लड़की है किसी बात पे लड़कों को 2 थप्पड़ मार दिया। अब लड़का बेचारा 2 बक्के शांत है, उसको चारों तरफ से लोग देख रहे हैं इस अंदाज में कि भाई इसकी ही गलती है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, आपने देखा होगा कि भाई लड़कियाँ गलत है, बट स्टिल दे अगल बगल के लोग भी उस अंदाज में देखते हैं कि साला यही बदमाश है, इसी ने उसको कुछ छेड़ा होगा।
क्योंकि हमारा सेंटिमेंट हमारा ऐसा बन गया है शुरू से ही कि भाई जो है लड़के ही सारे पागल हैं। तो ये सारी इश्यूज़ है। मैं थोड़ा सा हट के एक और इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, शायद ये आपको हंसी आएगी। क्यों ना पुराने सिस्टम को थोड़ा लाया जाए। अच्छा, लड़के जवान हो जाते हैं 16-17 साल में, लड़कियां भी 14-15 साल में जवान हो जाती हैं। जो हमारा उम्र है शादी करने का लीगल में वो 21 ही है ना लड़के का, शायद कुछ बढ़ाया होगा, पर अगर 21 मान के चले, सबको पता है 21 साल में लड़के की शादी होनी चाहिए, 18 साल में लड़कियों की शादी होनी चाहिए। अच्छा, आज से 50 साल पहले ये सब घटनाएं कम हुआ करती थी क्योंकि जल्दी शादी हो जाती थी। उस टाइम कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट, कोई फलना ठिकाना बनने का कोई चांसेस नहीं था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाज जो है हज़ारों साल से चल रहा है। ये इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, ब्यूरोक्रेट्स, फलना ठिकाना, ये सब कॉन्सेप्ट पिछले 200 साल का है। इसका मतलब 200 साल से पहले जब हज़ारों साल से समाज चल रहा था तो क्या शादी नहीं होती थी, बच्चे नहीं होते थे, क्राइम नहीं होते थे इस तरह से। इसके पीछे एक लॉजिक समझ में आता है कि जब आपकी कम उम्र में शादी हो जाती है, मतलब आप जब जवान है, जब आपका बायोलॉजिकल नीड है, तो उसी उम्र में शादी क्यों नहीं हो जाए। उस उम्र में शादी हो जाएगी तो पति भी वही होगा, प्रेमी भी वही होगा। मैं आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा आज के संज्ञान में अगर मैं सोचूं तो, लेकिन आप बड़ा सोचिए, आप 15-16 साल के हो गए, लड़की 18 साल की हुई, शादी करवा दी, लड़का 21 का हुआ, शादी करवा दो। अब लड़की उस पति में अपनी प्रेमी की तलाश करेगा या प्रेमिका की तलाश करेगा, तो संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा। पहले में या मतलब आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या मेरे मम्मी पापा दादा दादी, इनकी उम्र कम उम्र में होती थी, तो जो मिलता था ना सामने, वो पति भी है और प्रेमी भी है, वो प्यार भी करेगा और केयर भी करेगा, घर भी संभालेगा। अभी कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया। ये करियर के चक्कर में कि भाई जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी तब तक मैं कुछ करूँगी नहीं। अब लड़की जा रही है 30 में, लड़का जा रहा है 40 में। अब 30-40 करते करते पता चले शादी से पहले लड़कियों का 5 चक्कर है, लड़कों ने 10 गर्लफ्रेंड बना रखी है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में सबसे घटनाएं होंगी। तो जब आपको पहले से ही सब कुछ पता चल गया है कि वेरी इजी टू ग्रैब समथिंग विच इज़ प्रीसियस फॉर अस, तो आपको लगेगा चलो 2-4 तो देख ही लिया है, शादी के बाद भी आप चीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मानसिकता पैदा हो रही है जिसमें आप शादी तो कर लेते हैं, पति कोई बन जाता है आपका या आपकी कोई पत्नी बन जाती है, लेकिन आप उसमें अपनी प्रेमिका को ढूंढ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि हमको केयर नहीं करती, आपको लगता है कि इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये तो ज़बरदस्ती में फंस गया बंधन में। मेंटली आपको उसमें टॉर्चर दिखता है, आप उसको वज़न को सहन नहीं पाते, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। एंड देन आपको लगता है कि भैया तलाक देंगे तो उसमें तो 10 लफड़े हैं भैया, लाखों का खर्चा है, पुलिस कचहरी कोर्ट मामला आएगा, निपटा दो किसी न किसी तरह से, बच जाएंगे। भाई बच नहीं जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना सरकार कोई ऐसी कोशिश करे कि शादी की उम्र जल्दी कर दो। भाई साहब, जो उम्र है जल्दी कर दो, क्या हो जाएगा, उसमें क्या होना है। भाई जिसको पढ़ना है शादी के बाद ही पढ़ेगा, जिसको बनना है शादी के बाद भी। और मैं तो कहता हूँ मोस्टली जो लोग हैं ना वो शादी के बाद ही बनते हैं। अगर वो इंजीनियर बन भी गया एग्जांपल के तौर पे, बीटेक कर लिया, शादी करा दी, उसको कौन सा 10 लाख का पैकेज शुरू होने वाला है। बीटेक के बाद वो एमटेक करेगा, वो MBA करेगा, तब तक माँ बाप शादी कराएंगे उसको। फिर जाके किसी अच्छी कंपनी में स्टार्ट करेगा एज ए फ्रेशर, उसके बाद वो उसमें 2-4 साल काम करेगा तो उसका बढ़ेगा पोजीशन, तो ना पैसे बनाएगा और घर बनाएगा। अब ये जो बड़ा चल रहा है कि जब तक मेरा करियर नहीं, मेरी नौकरी नहीं, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। भाई आपकी उम्र हुई, आप शादी करा दो। इवन कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर देगी, अगर तुमने जल्दी शादी कर ली तो तुमको कुछ बेनिफिट्स तुमको पहले से दे देंगे हम, ठीक है ना। अगर ये इस तरह से गवर्नमेंट करे ना तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर नहीं हुआ तो देखो ये फॉरेन कल्चर है ही नहीं, यहाँ पे माँ बाप कुछ भी हो जाए ज़बरदस्ती शादी कराएंगे ही, ये चलेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप सोचते हैं साला पूरी ज़िंदगी भर तुमको पाला पोसा, तुम्हारी शादी कराएंगे। शहरों में अलग कुछ है, माँ बाप पाले पोसे ना करे, सरकार आ जाएगी, उसका खर्चा देगी, हॉस्पिटल का, एजुकेशन का, सब कुछ का। अगर नौकरी नहीं लगेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 40 साल का आदमी या माँ बाप से पैसा ले रहा है क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लगी या वो नौकरी अपने पसंद का कर नहीं पाया। नौकरी तो लग जाती है लेकिन अपनी पसंद का नौकरी नहीं कर पाता, उसको बोझ लगता है, माँ बाप से पैसे मांगता है। अब जब शादी की बात आई तो माँ बाप कहेगा ना, भाई तुमको 25 साल से पैसे दे रहा हूँ, तुमको जब से तुमसे ज्ञान हुआ है, कॉलेज से निकले हो, तुम पढ़ाई के नाम पे मुझसे पैसे ले रहे हो, बिजनेस के नाम से पैसे ले रहे हो, जब तुम्हारे डिसीजन में मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ तब तुम मना कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें होनी है यहाँ पे, है ना। इंडिया है, बहुत पॉपुलेशन है, सरकार इतना कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन अगर अर्ली ऑन मैरिज जो सिस्टम था पहले, अगर उसको ले के उसको बनाया जाए तो संबंध बचा रह सकता है। मैं संबंधों की बात कर रहा हूँ, आप शादी ना करें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मत करो शादी, दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन, यू वोंट मैरी विथ एनीवन। बट आप ऐसे तो नहीं रह सकते ना, वो
ब्रैड पिट की तरह तो नहीं रह सकते ना, और रोनाल्डो की तरह नहीं रह सकते कि भैया आपने लड़की भी रख ली, उस संबंध भी बना ली, उसमें बच्चे भी हो गए, एंड स्टिल शी इज़ नॉट योर वाइफ। ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। इंडिया हैज़ अ सर्टेन कल्चर, इंडिया हैज़ अ सर्टेन इथोस, इंडिया हैज़ सर्टेन डिग्री ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो है। वीडियो अच्छा लगे